नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों का हाथ थामने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने बड़ी पहल की है। अनाथ बच्चों को 18 साल की उम्र तक मासिक सहायता राशि दी जाएगी। साथ ही उनके लिए मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा भी सुनिश्चित की जाएगी। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में काफी तबाही मचाई है। कोविड-19 की वजह से कई परिवार पूरी तरह खत्म हो गया है, तो कई बच्चे अनाथ हो गए हैं। कई तो ऐसे भी हैं जिनकी देखभाल करने वाला परिवार का कोई सदस्य नहीं बचा है। ऐसे में इन अनाथ बच्चों की मदद के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने पहल की है। शनिवार को केंद्र सरकार की ओर से अनाथ बच्चों की मदद का फैसला लिया गया। इस फैसले के तहत कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की मदद करेगी केंद्र सरकार। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत मदद दी जाएगी। अनाथ बच्चों को 18 साल तक मासिक सहायता राशि दी जाएगी। बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित की जाएगी। बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए लोन मिलेगा। लोन का ब्याज पीएम केयर फंड से चुकाया जाएगा। 18 साल की उम्र तक 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा। इंश्योरेंस का प्रीमियम पीएम केयर फंड से भुगतान किया जाएगा। 23 साल की उम्र में पीएम केयर से 10 लाख का फंड भी मिलेगा। केंद्र सरकार के फैसले के बाद सीएम नीतीश ने भी कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए पहल की है। इस बात की जानकारी खुद सीएम नीतीश ने ट्वीट कर दी है। सीएम ने लिखा, वैसे बच्चे बच्चियों जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई या जिनमें कम से कम एक की मृत्यु कोरोना से हुई हो, उनको बाल सहायता योजना अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 18 वर्ष होने तक 1500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। जिन अनाथ बच्चे बच्चियों के अभिभावक नहीं है, उनकी देखरेख बाल गृह में की जाएगी। ऐसे अनाथ बच्चों का कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में प्राथमिकता के आधार पर नामांकन कराया जाएगा। नीतीश सरकार के फैसले के मुताबिक कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को सहायता राशि दी जाएगी। बाल सहायता योजना के तहत 1500 रुपए प्रति माह मिलेगा। 18 साल की उम्र तक बच्चों को सहायता राशि मिलेगी। जिनके अभिभावक नहीं हैं, उनकी देखरेख बाल गृह में होगी। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में बच्चों का नामांकन होगा। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं हैं और माता पिता में किसी एक व्यक्ति की मृत्यु कोरोना के कारण हुई हो, तो राज्य सरकार की ओर से 18 वर्ष तक उसे 1500 रुपया की राशि उसे दी जाएगी। और ऐसे बच्चे जिनके प्रतिपालक नहीं हैं या बिल्कुल वो अनाथ हैं, कोई देखने वाला नहीं है, तो उन्हें बाल गृह में रखकर सारी सुविधाएं दी जाएगी। शिक्षा से लेकर उसके भोजन और रहने की सारी व्यवस्था सरकार करेगी। जाहिर है, कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को उनके माँ बाप तो नहीं लौटाए जा सकते हैं, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार की पहल से उनकी जिंदगी को जरूर संवारा जा सकता है। पटना से साकेत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में मानसून आने में अभी भले ही कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन बाढ़ की आशंका से लोग दहशत में हैं। यास तूफान गुजर तो गया, लेकिन तूफान के कारण लगातार हुई बारिश के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कई जगहों पर नदियां उफान पर हैं, तो कहीं जल जमाव से लोग परेशान हैं। वहीं किसानों पर भी इसकी मार पड़ी है। यास तूफान के कारण हुई बारिश से शिवहर में बागमती नदी उफान पर है, जिसे लेकर जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। नेपाल के तराई हिस्से में हुई बारिश के कारण बागमती नदी का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ा है। संभावित खतरे को देखते हुए डीएम ने पिपराही के बेलवा में बागमती नदी के तटबंधों का जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए हैं। नहीं, अभी वो ट्रेंड है जो कम हो रहा है, यहाँ का वृद्धि है नहीं हो रहा है। सुबह से थोड़ा सेटल हो गया, फिर भी वहाँ पे आगे जो बांध का जो मरम्मती का कार्य है और एंटी इरोशन का काम पर समीक्षा किए तो प्रॉपर चल रहा है। और इसके यहाँ के लोकल पदाधिकारी लोग भी वो अपना अपना जांच प्रतिवेदन दिया है। वहाँ का इसका कार्य का स्थिति वो भी उसके आधार पर हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बागमती डिवीजन का डायरेक्शन दिया गया है, उसके थोड़ा सा मरम्मती करें जहाँ जहाँ। नेपाल में हो रही भारी बारिश की वजह से मुजफ्फरपुर में भी बागमती नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया है। औराई के कई गांवों में बागमती पर बनाए गए चचरी पुल बह गए हैं, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कटरा में बागमती पर स्थित पीपा पुल पर दोनों ओर का अप्रोच बह जाने से प्रखंड के 14 पंचायतों का
संपर्क प्रखंड मुख्यालय से कट गया है। ऐसे में लोग जान जोखिम में डालकर बागमती पार करने के लिए मजबूर हैं। बाढ़ की हालत ये है कि समय से पूर्व ही बाढ़ इस बार आ गई है और यहाँ की सरकार की कोई व्यवस्था होती नहीं है। हम लोग अपने जान पर खेल के चंदा चुटकी ग्रामीणों के सहयोग, अपने 10-20 आदमी के सहयोग से इसको चालू रखते हैं और जनता से जो शुल्क लेते हैं उसके लिए अभी क्या दशा है अभी यहाँ? अभी क्या है ये तो देखिए रहे हैं, डाइवर्सन टूट गया दोनों साइड से, अप्रोच खत्म हो गया है। तो जनता के सहयोग से अपना खर्चा से मिस्त्री लगाए हुए हैं। बारिश के बाद गंडक नदी में जलस्तर की बढ़ोतरी की वजह से सारण बांध पर बनाया गया बेडवार अब धंसने लगा है। वहीं गंडक के दबाव की वजह से सारण तटबंध की दूसरी तरफ पानी का लीकेज शुरू हो गया है। पूर्व विधायक ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से इसकी तत्काल मरम्मती की गुहार लगाई है। कंट्री साइड में एक बड़ा होल से गंडक नदी का पानी बहुत तेजी से रिसाव होने लगा है और ऐसा लगता है कि गंडक नदी से बाढ़ की खतरा की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बांध किसी समय टूट सकते हैं और बिहार में प्रलयकारी बाढ़ आ सकती है। लगातार शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। चक्रवात की वजह से इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि ये जो नई मिट्टी थी जो पड़ी थी उसमें काफ़ी मिट्टी, पानी ज़्यादा होने की वजह से ये मिट्टी थोड़ा सरक गई और ये ज़्यादा वेट होने की वजह से हल्का सा स्लिप किया है, कहीं गया नहीं, मटेरियल बिल्कुल यहाँ पर इंटैक्ट है। बारिश ने किसानों की भी कमर तोड़ दी है। पटना के जल्ला में बारिश के कारण पट्टे पर खेती करने वाले किसान तबाह हो गए हैं। वर्षा में सब डूब गया। ये कितने एकड़ में फैला हुआ है? ये करीब 100 एकड़ जमीन है। इसमें भिंडी था, तोरई था, करेला था, नेनुआ था। बाकी जो पड़ी थे उस सब में प्याज था, सब प्याज डूब गया। 2.5-3 बीघा में भिंडी लगा हुआ था, 4 बीघा में प्याज था, सब डूब गया। 2 बीघा में हम लोग रोते हैं, घबरा रहे हैं, मर रहे हैं। जैसा हम लोग की परिस्थिति है हम लोग मर रहे हैं, हम लोग क्या करें? बिहार में यास तूफान आकर तो चला गया, लेकिन इस दौरान जो बारिश हुई उससे हुई तबाही के निशान अभी भी बाकी हैं। न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से सुधीर कुमार, गोपालगंज से मुकेश कुमार, शिवहर से राकेश कुमार के साथ पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और बिहार के बाढ़ग्रस्त इलाकों में जनप्रतिनिधियों के सुझाव पर ही अधिकारी काम करेंगे। इसे लेकर सीएम नीतीश कुमार ने सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य में बाढ़ की तैयारियों के संबंध में एमपी, एमएलए, एमएलसी के साथ प्रमंडलवार बैठक में प्राप्त सुझावों से संबंधित समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्र से संबंधित बाढ़ पूर्व कार्यों और परियोजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव दिए। सीएम ने कहा कि विशेष अभियान चलाकर बरसात के पहले पुल पुलियों की सफाई करें। सीएम ने कहा कि तटबंधों को ऊंचा करने और पक्का करने का काम तेज किया जाए, साथ ही बाढ़ से बचाव के लिए कटाव निरोधी काम जल्द पूरा किया जाए। कोरोना काल में पटना जिला प्रशासन ने मीठापुर सब्जी मंडी को खुदरा दुकानदारों के लिए गर्दनी बाग के संजय गांधी स्टेडियम में शिफ्ट कर दिया था। भारी संख्या में खुदरा दुकानदार स्टेडियम के अंदर ही अपनी दुकान चला रहे थे, लेकिन यास तूफान को लेकर हुई बारिश से स्टेडियम में जलजमाव हो गया है। सब्जी मंडी 4 दिनों से बंद है। इस सब्जी मंडी का जायजा लिया हमारे संवाददाता संजय कुमार ने। कोरोना के संक्रमण काल में बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने मीठापुर सब्जी मंडी को इस स्टेडियम में शिफ्ट कर दिया था और इस स्टेडियम में ही लोग खरीदारी करने के लिए आते थे। सब्जी की खरीदारी यहीं से करके लोग लौटते थे। लेकिन राजधानी पटना में यास चक्रवात के कारण जो भीषण बारिश हुई उसके बाद से इस सब्जी मंडी की तस्वीर देखिए आप, किस कदर ये सब्जी मंडी नर्क में तब्दील हो गई है। वाकई में जो गरीब विक्रेता है, ये खुदरा जो सब्जी विक्रेता है, उनके लिए इस मंडी को स्थापित किया गया था और कई लोगों की जो सब्जियां हैं पानी की भेंट चढ़ गई। अभी यहाँ पर दुर्गंध भी आ रही है जो सब्जियां सड़ी हैं उसकी वजह से, और लोग जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनकी सब्जियां देखिए कैसे पानी के बीच में। इन 4-5 दिनों से ये सब्जी मंडी बंद है जल जमाव की वजह से, अभी भी जल जमाव की स्थिति है और इसका ध्यान अब तक इसका ध्यान अभी किसी को नहीं गया है कि इसको सुव्यवस्थित तरीके से पहले की तरह बना दें ताकि जो छोटे छोटे विक्रेता हैं जो सब्जी बेच रहे थे उन्हें सहूलियत मिल सके। बगल में कूड़ा फेंकाता है, उसी पे फेंकवा दिए। आपकी भी सब्जी बर्बाद हो? बहुत ज्यादा। अभी लोग जो है ऐसे ही छोड़ दिए।
सुविधा नहीं है। अंदर जाएगा पाकों में धंस जाता है, गिर जाता है। एक आदमी को परसों गोड़ टूट गया अंदर से सामान निकालने में, इसी वजह से अंदर छोड़ ही दिया। पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव आज प्रधानमंत्री के कार्यकाल के 7 वर्ष पूरा होने पर गोनपुरा पंचायत के 2 टोलों पर गरीबों के बीच राशन का वितरण किया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखी। कोरोना के डर पर गरीबी की मार भारी दिखी और लोग एक दूसरे से धक्का करते हुए किसी तरह से राशन के लिए परेशान दिखे। लॉकडाउन है और इस दौरान जो है ये काफ़ी भीड़ कोरोना को बढ़ावा देने वाला है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। ये गोनपुरा का इलाका है और यहाँ पर रामकृपाल यादव द्वारा सामग्री वितरण किया जा रहा है। जो खाद्य सामग्री है वो वितरण किया जा रहा है। भीड़ यहाँ पर रामकृपाल यादव भी मौजूद हैं, वो खुद जो है यहाँ पर जो है इसका वितरण कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग जो है आए हैं, उनसे भी बात करते हैं कि क्या वजह से आए हैं, क्या वजह से आई हैं, क्या वजह से आई हैं। मिल रहा था मिल रहा था क्या 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 मिल रहा है? राशन मिल रहा है। और क्या मिलेगा? क्या नाम है? सुनैना देवी। कोरोना से डर नहीं है? इतना भीड़ लगा हुआ है। कोरोना से तो आप लोग बैठ रहे हैं तो भैया आ रहे हैं। गरीब आदमी है, क्या करेंगे? क्या नाम है? मीना देवी है। तो डर है लेकिन गरीबी भी है, इसकी वजह से क्या भीड़ लगा के आ रही हैं? क्या खाली वाली दीदी हो जाएंगे घर। कोरोना से डर नहीं है? डर नहीं है तो सब ठेला ठेली कर रहा है। खाली वाली दीदी हम घर जाएंगे। क्यों आदमी के नाम किया जा रहा है? क्या आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार का 7 वर्ष पूरा हो गया है और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे राष्ट्र के पैमाने पर निर्णय लिया है। हमारे पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता सेवा ही संगठन के माध्यम से आज सेवा प्रदान करने का काम कर रहा है। मैं अपने संसदीय क्षेत्र के फुलवारी विधानसभा क्षेत्र में 2 गांव में गरीबों के बीच में जो शोषित वर्ग हैं, दलित वर्ग हैं, उनके बीच में हम सामग्री बांट रहे हैं। लॉकडाउन है, लोगों को कह तो रहे हैं कि आप दूरी बना के रहो, मास्क लगाओ, मास्क लगा के रखा है। थोड़ा प्रयास कर रहे हैं कि दूरी बना के लोग रखें। मानने को तैयार नहीं है, सांसद की बात जो है मानने को लोग तैयार नहीं है और भीड़ लगाए हुए हैं। ये काफ़ी संख्या में भीड़ है और ऐसे में लोगों को कोरोना का खतरा भी हो सकता है। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। दिल्ली पुलिस ने ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के आरोप में भागलपुर की एक महिला सरिता देवी को गिरफ्तार किया है, जो ईंट भट्टे पर मजदूरी करती है। दिल्ली साइबर सेल के सब इंस्पेक्टर और केस के आईओ करणवीर ने बताया कि 1 महीने पहले एक व्यक्ति ने दिल्ली में लाखों रुपए की ठगी का मामला दर्ज कराया था और कालाबाजारी करने वाले गिरोह के खाते में रुपए ट्रांसफर करने की बात कही थी। और जांच में पता चला कि भागलपुर के घोगा की रहने वाली सरिता देवी के खाते से 3 महीने में 90 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, जबकि उसकी बहन के खाते से 44 लाख और परिवार के दूसरे सदस्यों के खाते से भी लाखों रुपए का लेन देन हुआ है। वहीं सरिता देवी का कहना है कि एक व्यक्ति रोशन ने रेलवे में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 21 लोगों का अलग अलग बैंकों में खाता खुलवाया था। साथ ही सभी के नाम से सिम कार्ड भी खरीदा गया था। सभी सिम कार्ड उसने अपने पास रख लिए थे। आरोपी रोशन फरार है। साथ ही पुलिस अब उन लोगों को भी गिरफ्तार करने की कोशिश में है जिनके नाम से रोशन ने खाता खुलवाया और करोड़ों का ट्रांजैक्शन किया। सरिता देवी के अकाउंट में करीब 90 लाख रुपए आए हुए हैं और इसकी बहन है वो पिंकी देवी, उसके अकाउंट में भी करीब 44 लाख रुपए आए हैं। टोटल से करीब 1.25 करोड़ से भी ज़्यादा वो है। और इनके परिवार के 3 और अकाउंट हैं, जो करीब 5 अकाउंट तो इन्हीं के परिवार से है, जिसमें करोड़ों रुपए आया है, जिसमें गहन पूछताछ अभी जारी है। आज ट्रांजिट रिमांड के लिए माननीय न्यायालय से रिक्वेस्ट की जाएगी और गहन पूछताछ की जाएगी और इसमें जो भी मुलजिम है आगे उनको फर्दर अरेस्ट किया जाएगा। कितने लोग हो सकते हैं सर इस गिरोह में? इसमें करीब 10-20 कम से कम होंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा नेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात में बिहार की लीची का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जीआई टैग लगने के बाद इसे पहचान मिली और आज हवाई मार्ग से इसे विदेश भी भेजा जा रहा है। बिहार के शाही लीची की क्या खासियत है और इसकी कितनी डिमांड है, ये बता रहे हमारे सहयोगी साकेत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मन की बात में बिहार के लीची का जिक्र किया है। अभी देखिए हम एक लीची के ठेले पे खड़े हैं। हालांकि आप देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री ने
लीची की तारीफ की है, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि किस तरह से जीआई टैग लीची को दिया गया, उसके बाद किस तरह से विदेशों में भी बिहार के लीची की मांग है, वो कहीं ना कहीं साबित करता है कि लगातार जो लीची को लेकर बातें चल रही थी बिहार में, बिहार सरकार भी लगातार लीची को बढ़ावा देने में कई तरह की योजनाएं कृषि विभाग ने भी शुरू की थी, उसका असर दिख रहा है और प्रधानमंत्री तक अब बिहार के लीची का जिक्र कर रहे हैं। और जीआई टैग लगने के बाद कहीं ना कहीं इसकी जो कह सकते हैं लोकप्रियता है, इसकी विश्वसनीयता है, वो कहीं ज़्यादा बढ़ा है और इससे कहीं ना कहीं लीची के व्यापार में काफ़ी फायदा हुआ है और उसका असर दिख रहा है। अब पीएम भी बिहार के लीची का जिक्र कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक लीची के दुकानदार हैं जो लीची बेच रहे हैं। ये कहाँ का लीची है? मुजफ्फरपुर। बढ़िया लीची शाही है। शाही लीची है जी। खूब डिमांड है इसका जी। अब तो विदेश में भी जा रहा है यहाँ सर। हाँ, विदेश में भी जा रहा है। तो आप लोग कब तक बेचते हैं? कितना महीना का ये चलता है? 10 दिन 15 दिन रहते हैं। 10-15 दिन ये लीची रहता है जी। इसमें क्या क्वालिटी, इसका क्या खासियत क्या है? बढ़िया शाही लीची है, बहुत बढ़िया है, सबसे बढ़िया शाही लीची है। मीठा है और कहते हैं गुठली छोटा होता है, पतला गुठली होगा, गुद्दा मोटा होगा, बढ़िया फैसिलिटी है। इसका तो जूस वूस भी बनता है? हाँ जी, जूस भी बनता है। तो ये है लीची, आप देखिए शाही लीची कहते हैं इसको। मुजफ्फरपुर की में सबसे ज़्यादा ये जो है इसकी पैदावार होती है और खास करके इसके कई और भी प्रोडक्ट हैं जो कि बनते हैं, चाहे वो जूस की बात करें या इस तरह से बहुत सारे चीज़ें इस लीची का बनाया जाता है। तो निश्चित तौर पर आज प्रधानमंत्री ने जिस तरह से फिर एक बार बिहार के लीची का जिक्र कर दिया है, तो ऐसे में निश्चित तौर पर बिहार के जो किसान हैं, खास करके लीची से जुड़े हुए जो किसान हैं, उनको कहीं ना कहीं इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री ने जो वो काम कर रहे हैं उसे लेकर अपनी बात कही है। तो निश्चित तौर से एक लीची को आगे बढ़ावा मिलने के लिए भी ये काफ़ी कारगर कदम होगा। साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब कोरोना से जुड़ी अहम जानकारी, कोरोना महामारी से जुड़ी जानकारी या मदद के लिए नंबर जारी किए गए हैं। महामारी से जुड़ी जानकारी या मदद के लिए नंबर जारी किए गए हैं और ये नंबर आप नोट कर लीजिए। राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1075। राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का नंबर है 1075। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098 और सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन नंबर है 14567। 14567। मनोवैज्ञानिक मदद के लिए निम्हांस का हेल्पलाइन नंबर है 8046111007। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आगे देखिए जोहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइन